भोपाल जहां से सरकार चलती है, पूरा सरकारी सिस्टम दौड़ता है, उसी भोपाल को मानसून की पहली बारिश ने डुबा डाला है। तालाबों के शहर की गलियां बारिश में तालाब ही बन गई है। आसमान से तो राहत की बरसात हुई, लेकिन सिस्टम की खामियों ने उसे जनता के लिए आफत बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसी राहत, सिस्टम के लिए आफत। बारिश ने खोली पोल, प्रशासन के दावों का फटा ढोल। 2 घंटे की बरसात, राजधानी की सड़कें बनी तालाब। ये तस्वीरें उस भोपाल की हैं जहां से पूरा सरकारी तंत्र चलता है। उसी भोपाल में मानसून की पहली बारिश ने सिस्टम के दावों पर पानी फेर दिया। बारिश के पानी में पूरा तंत्र बह गया और बह गया राजधानी के विकास का बजट। महज 2 घंटे की बारिश में ही भोपाल के कई इलाके तालाब बन गए और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। वार्ड 73 के शिवनगर में सड़कें पानी में डूब गईं और पूरा इलाका बोट क्लब सा नजर आने लगा। सिर्फ शिवनगर ही नहीं, सुंदरनगर, शिवाजी गली और मस्जिद वाली गली समेत पुराने भोपाल के कई इलाकों में भी बारिश के पानी ने सिस्टम की सच्चाई को सतह पर ला दिया। बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली ही बारिश ने सरकार के शासन प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर में कई जगह जल भराव जैसे स्थिति हालात बन गए। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया। सड़कों पर लंबे जाम के हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, शहर के गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया अस्पताल के हॉस्टल्स में तक जो है वो पानी घुस गया, जहां पर कुछ दिन पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से रिपेयरिंग का, रिनोवेशन का जो काम है वो कराया गया था। इस सब के बाद एक बार फिर से शहर सरकार की व्यवस्थाओं पर, नगर निगम के दावों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। वहीं अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस जैसे परिसर में भी पानी के घुसने जैसी जो अब बातें निकलकर सामने आई हैं। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। ये भी राजधानी भोपाल की हैं और इन तस्वीरों ने भोपाल के सबसे बड़े गांधी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोल डाली। मानसून की पहली ही बारिश में गांधी मेडिकल कॉलेज के सी ब्लॉक बॉयज हॉस्टल का हाल बेहाल हो गया। हॉस्टल में ऐसा पानी भरा कि ग्राउंड फ्लोर स्विमिंग पूल ही बन गया। ये तस्वीरें हैरान करने वाली इसलिए हैं क्योंकि इस हॉस्टल का हाल ही में 3.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से रिनोवेशन किया गया था। महीने के पहले हमेशा से रहा है कि नगर निगम जो है जिला प्रशासन तैयारी करता है कि कहाँ ऐसे स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट, जहाँ पानी भर जाता है। लेकिन 1 घंटे की बारिश में जो गांधी मेडिकल अस्पताल में घुस गया, लोगों के घरों में, हॉस्टल में घुस गया। तो ये मैं समझता हूँ कि सड़कों में जो है सड़कें बंद हो गई 1 घंटे के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि जो तैयारी होना चाहिए, ये हमेशा से नगर निगम और प्रशासन इसमें फेल होता है। मध्य प्रदेश सरकार जल भराव से कहीं भी किसी विपदा की स्थिति पर लगातार सतत निगरानी रखे हुए है और कार्रवाई कर रही है। स्थानीय प्रशासन से लेकर नगरीय निकाय और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार धरातल पे काम कर रही हैं। जहां भी समस्या है उनको तत्काल दूर किया जा रहा है और साथ ही कहीं भी अगर आम जन परेशान हो रहे हैं तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे संवेदनशील विषय पे राजनीति करने वालों को ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक आपदाओं में राजनीति से काम नहीं चलता है, समाधान के लिए जनता के साथ उतरना पड़ता है। मानसून की बारिश में सिर्फ भोपाल की सड़कें या गांधी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल नहीं डूबा, बल्कि पूरा सिस्टम डूब गया। ड्रेनेज सिस्टम की तैयारियों के पुख्ता होने के दावे डूब गए और करोड़ों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पानी पानी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जल भराव हो गया है। सबसे अधिक असर
अंधेरी में हुआ है, जोगेश्वरी में हुआ है और गोरेगांव और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखने को मिला है, जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जलभराव का असर मुंबई के लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी पड़ा है और कई सेवाएं देरी से संचालित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। दरअसल हल्सार, हाई टाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जलभराव की स्थिति बन जाती है। फिलहाल बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। झमाझम बारिश के साथ मुंबई के कई इलाके डूबे हैं। पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग का अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। बीएमसी और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मानसून महाराष्ट्र पहुंचा है, तो महाराष्ट्र पहुंचते ही खास तौर पर मुंबई में अगले 24 घंटे के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 1 घंटे का सफर 2 से 3 घंटे का बन जा रहा है, क्योंकि पानी भरने की वजह से खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और जो लोकल ट्रेन सेवाएं हैं वो भी बारिश की भेंट चढ़ी है, जिसके चलते उनके संचालन में भी देरी देखने को मिल रही है। देखिए, मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर शहर की तैयारियों की परीक्षा ली है। सबसे अधिक असर अंधेरी इलाके में देखने को मिला है, जहां कई सड़कों और अंधेरी सबवे में घुटनों तक पानी भर गया। जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका असर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी दिखा है, जहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई बस रूट बदले गए और लोकल ट्रेन सेवाएं भी देरी से संचालित हुई। तो देखिए, मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई भी मूसलाधार बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगातार बारिश से कई इलाके, रिहायशी इलाके, घरों के अंदर तक पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के कारण सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। कई परिवारों को घरेलू सामान ऊंची जगहों पर रखना पड़ा है, जबकि कुछ स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से निकलकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना पड़ा है। अब बात कर लेते हैं असम की। असम के धेमाजी में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांव और निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूटने की खबर है। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। धेमाजी असम के उन जिलों में शामिल है जो हर साल मानसून के दौरान बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसकी प्रमुख वजह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, विशेषकर सियांग और सुबनसिरी का जलस्तर बढ़ना और लगातार वर्षा है। तो है यह असम की सड़कें जो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। तो मानसून की ये बारिश बाढ़ जैसे हालात पैदा कर चुकी हैं। धेमाजी में आप देखिए, ये हाईवे है, किस तरह से पानी का सैलाब है और यहीं से वाहन गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकट है। लोगों के घरों में खाने का सामान खत्म हो गया है। आधे तक लोग इस बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं और इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, और जो निचले इलाके उन्हें पूरी तरह से खाली करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर बड़ा असर डाला है। पूर्वी सियांग जिले में पासीघाट पांगिन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरने और सड़क धंसने की घटनाएं आई हैं सामने। रेगिंग और येबुंग के बीच सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने में इस वक्त जुटी हैं। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।